स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को और आगे बढ़ाते हैं कुछ क्वेश्चन की सहायता से। आज का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x dx। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किसको u मानते हैं और किसको v मानते हैं। इसमें मदद आपको करता है आइलेट का फुल फॉर्म बताया गया है। I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल। इससे हम फंक्शन के क्रम को समझते हैं। तो क्वेश्चन में x है अलजेब्रिक फंक्शन, tan इनवर्स x है इनवर्स फंक्शन। तो आइलेट में I पहले है यानी कि I को u मानना होगा, अलजेब्रिक बाद में है इसको v मानना होगा, यानी कि टेन इनवर्स x u हुआ और x मेरा v हुआ। चलिए अब u और v के मदद से इस फॉर्मूला में इसको बैठाते हैं। तो पहले भी बात बता चुके हैं आपको क्या कि u इंटू v को ही बोल बोल के बैठाना चाहिए। u के जगह पर हम टेन इनवर्स x को बैठाएंगे, v के जगह पर x को। चलिए u कांस्टेंट यानी कि टेन इनवर्स x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि x dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन इनटू ब्रैकेट लिए इंटीग्रेशन ऑफ v मींस x dx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मींस टेन इनवर्स x और ओवरऑल के लिए यानी कि बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए dx। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं। तो tan इनवर्स x और x का पावर 1 dx, इसी पिछले वीडियो में बताए थे। x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इनटू क्या है dx। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन को आगे लिख देंगे ताकि गलती होने से बचा जा सके। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ 1 बाई 2 को हम लोग बाहर करते हैं। तो यहाँ बच गया क्या एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको थोड़ा सा सेटल करना होगा। सेटल करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। डिनोमिनेटर की तरह हमेशा न्यूमरेटर को बदला जाता है। डिनोमिनेटर की तरह हमेशा न्यूमरेटर को हम लोग एडजस्ट करते हैं और उसके बाद इसको इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम अपने से 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर की तरह हमने न्यूमरेटर को बदला। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम 1 अपने से जोड़े और माइनस 1 को घटा दिए। तो 1 और माइनस 1 कटेगा तो जहाँ जैसा था वैसा आपको ये मिल जाएगा। अब इसको सेपरेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। एक बार इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस हाफ इंटू माइनस 1 यानी कि प्लस हाफ और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, ये कटेगा तो बच जाएगा 1 इंटू dx प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स x, बच गया 1 बाई 2 इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो आया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स x माइनस हाफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस हाफ टेन इनवर्स x और कांस्टेंट के इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद लास्ट में कांस्टेंट के जोड़ दिया जाता है। एक टाइप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सीखते हैं यार। उसमें क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है
और वो इंटीग्रेट नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग सॉल्व करने के लिए u इंटू वी यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पर अगर आप नजर डालिएगा तो इसमें u इंटू वी यानी कि दो फंक्शन है। तो यहाँ पर log x आपको दिख रहा है और दूसरा फंक्शन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि log x इंटू 1 करेंगे इंटू dx। तो यहाँ एक फंक्शन log x होगा और दूसरा फंक्शन 1 होगा। तो 1 से गुणा करने से ये log x ही रहा और इसमें एक को हम u मान सकते हैं और एक को क्या है v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि अगर कोई एक फंक्शन सिंगल फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। log x जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इस log x को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटू 1 किए, इसको u और v में हम लोग टर्न किए और u इंटू v फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो u इंटू वी यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले उसको हम लोग चेक करते हैं किससे, आइलेट से। तो आइलेट पर अगर हम चले तो l लॉगरिथमिक पहले होना चाहिए और एलजेब्रिक बाद में, यानी कि यहाँ पर लॉगरिथमिक पहले है तो ये u होगा और ये क्या है एलजेब्रिक है तो ये क्या होगा v। अब u इंटू वी बन जाने के बाद इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। u कांस्टेंट यानी कि log x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ओवरऑल के लिए इंटू इंटीग्रेशन है इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू dy dx ऑफ log x और ओवरऑल जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है उसके लिए dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। log x 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस यहाँ x आएगा 1 dx का और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x dx। 1 dx का इंटीग्रेशन x है, log x का इंटीग्रेशन 1 by x है, x कटा। इस जगह पर ध्यान दीजिएगा कि गलती से अगर आप बचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये एलजेब्रिक, तो अगर यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो गलती से x इंटू एक्स अगर एक्स स्क्वायर हो गया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इससे बचने के लिए x को आपको आगे लिख देना चाहिए, यानी कि हम क्या लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ बचा 1 dx। तो चलिए चलते हैं x इंटू लॉग एक्स और माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन x और प्लस k। इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक नया मेथड हम लोग सीखे कि अगर कोई सिंगल फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए उसको 1 से गुना करके उसको u इंटू वी में यानी कि दो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से आसानी से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन से उसको समझते हैं कि जब कोई इंटीग्रेशन फंक्शन सिंगल होता है और उसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं u इंटू वी से। एक क्वेश्चन अभी बताया, एक क्वेश्चन से और समझाते हैं आप लोग। जैसे कि इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x dx। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन संभव नहीं है तो इसको ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को 1 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और ये u इंटू वी यानी कि दो फंक्शन हो गए, ये एलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है। तो आइलेट का अगर हम लोग मदद लें तो आइलेट में इनवर्स फंक्शन पहले है और एलजेब्रिक फंक्शन बाद में, यानी कि ये u होगा और ये क्या होगा v होगा। तो चलिए u इंटू वी यानी कि ऐसा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए उसको 1 से मल्टीप्लाई करके u इंटू वी बनाते हैं और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ u कौन है, tan इनवर्स x और v है 1 लिखते हैं। चलिए u कांस्टेंट यानी कि tan इनवर्स x कांस्टेंट
इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ओवरऑल के लिए इंटीग्रेशन इनटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि 1 dx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x यानी कि u और ओवरऑल के लिए dx। चलिए ये रहा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा क्योंकि v की जगह पर 1 है। तो 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x है और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये रहा इसका dx। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ये इन्वर्स और एल्जेब्रिक के सामने में अगर आप रखिएगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, जिससे बचने के लिए इसको आगे कर देना चाहिए। तो x इंटू टेन इनवर्स x माइनस यहाँ बचा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे क्या, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डिफरेंशिएशन f(x) का मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि फंक्शन। फिर से ध्यान देंगे, अगर इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑफ f(x) यानी कि डिनोमिनेटर। एक एग्जांपल से इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, cot x। तो cot x को हमने स्प्लिट किया तो cot x होता है cos बटा sin x dx। ध्यान देंगे यहाँ डिनोमिनेटर में sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन लॉग, ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर के साथ लॉग लगेगा यानी कि लॉग क्या लिखेंगे, sin x। ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत जगह आपको ये फॉर्मूला मदद करेगा इंटीग्रेशन बनाने में। चलिए इसको ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x। तो मेरे पास तो x है, उसको 2x बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर दिए 2 से। ध्यान दीजिए फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो मेरे पास न्यूमरेटर में x था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए और काटने के लिए 1/2 दे दिए। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन 1/2 इनटू लॉग क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट k, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि बिना लिमिट वाले इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में कांस्टेंट k या c जोड़ दिया जाता है। इसी टॉपिक में क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। जैसा कि अभी आपको हम बताए कि अगर इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फंक्शन है और वो भी सिंगल है, एक ही फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटू 1 करके हम लोग उसको u इंटू v बनाते हैं और आगे इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मान के भी बना सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम आपको बता करके दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को कुछ मानिए, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू, चलिए हम t माने, क्या माना गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो यहाँ पर पहले इनवर्स को हटा लीजिए, तो इनवर्स हटेगा तो x आएगा और इनवर्स जाके इधर लग जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, साइन t। अब इसको बिना इनवर्स हटाए डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि इनवर्स के साथ डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिर दिक्कत करेगा। अब इनवर्स हटा
इन्वर्स हटने के बाद उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें क्वेश्चन रहता है। चलिए, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और टी के लिए डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस कीजिए तो dx बराबर क्या आएगा, cos t इंटू डी टी। अब इसको यहाँ हम पुट करते हैं, तो ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x माने हैं t को, तो ये बना t स्क्वायर, और dx के जगह पर आएगा क्या, cos t इंटू क्या है ना, dt। चलिए, अब देखिए, अब ये u इंटू भी खुद बन गया, तो t है मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन और cos है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट पर अगर ध्यान दें, आइलेट पर अगर हम ध्यान दें तो एल्जेब्रिक पहले है और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, यानी कि एल्जेब्रिक को u मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक को v मानेंगे। तो चलिए करते हैं। तो u कांस्टेंट, ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। तो चलिए, u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन इनटू ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, u मींस क्या है, t स्क्वायर और ब्रैकेट 1 इनटू dt। ध्यान देंगे यहाँ से ये वाला है, तो ये रहा t स्क्वायर और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t। चलिए, cos t का इंटीग्रेशन है sin t और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t dt। तो ये तो रह गया t स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाले तो बच गया क्या है, साइन टी इंटू टी। देखिए यहाँ पर ये फिर दोबारा u इंटू भी में आएगा, तो ध्यान दीजिए ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक को u मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक को भी मानेंगे। यहाँ से फिर u इंटू भी एक्सपेंड होगा और माइनस से चूंकि तो माइनस को ध्यान में रखेंगे, तो टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2, अब ब्रैकेट ले ली, माइनस ओवरऑल फिर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u और ओवरऑल के बाद फिर dt। ध्यान देंगे यहाँ ये टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2, ये रहा टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस, फिर ये साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और टी का डिफरेंशिएशन 1 dt। चलिए, माइनस 2 को गुना करते हैं और ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये रहा टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t इंटू कॉस टी, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस 2 कॉस टी इंटू डी। तो ये रहा टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2t इंटू कॉस टी और माइनस, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस है, 2 cos t का इंटीग्रेशन sin t, इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो यहाँ कांस्टेंट के देंगे। चलिए, चूंकि मेरा क्वेश्चन x में था और आंसर t में आया है तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो ध्यान दीजिए t स्क्वायर, तो t का मतलब क्या है, साइन इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x का स्क्वायर और साइन t, तो साइन t की जगह पर है x, 2t की जगह पर है साइन इनवर्स x, cos t का मान आपको निकालना होगा, तो cos t निकालिए। ध्यान दीजिए साइन t बराबर x है, तो cos t आप पढ़े हैं, cos का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी कि एक्स स्क्वायर, तो cos टी का वैल्यू होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अब माइनस 2 है और साइन टी, तो साइन टी के जगह पर x
और प्लस के। तो सिंगल फंक्शन को भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मान के भी बनाया जा सकता है। इसका एक हम देखिए एग्जाम्पल से आपको समझा दें।